नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान सभा से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न बहुत ही बेसिक हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेते हैं प्रथम प्रश्न हम। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा जाता है, जो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है और 16 मई 1946 को ये अपनी योजना को प्रकाशित करता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो वो रखी गई थी फैजपुर के अधिवेशन में। ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था और ये 51 नंबर का अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इतना आपको इस प्रश्न के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य निर्धारित किए थे? 389। कुल सीटें कितनी थी? 389, जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए कितनी सीटें थी? 296। 296 में से 4 सीटें किसके लिए थी? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के लिए। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? दिल्ली, कुर्ग आज का कर्नाटक, अजमेर, मेरवाड़ा, चौथा था ब्रिटिश बलूचिस्तान जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में होते हैं, जिसमें 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस को दे दी जाती हैं, 73 सीटें मुस्लिम लीग को दे दी जाती हैं, 15 जो सीटें थीं वो छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों में बांट दी जाती हैं। जो 93 सीटें जो देसी रियासत की थी ना मित्रों, वो भर ही नहीं पाती। क्यों नहीं भर पाती? क्योंकि उन्होंने जो देसी रियासत थे उन्होंने संविधान सभा से अलग होने का निर्णय ले लिया था। इतना आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा ने। इसमें एक बात और याद रखना आप, 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। लेते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रश्न। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का, जो आज का उत्तर प्रदेश भी है। 1950 में इसका नाम बदल दिया गया था। छठा प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद की रियासत ने। सातवां प्रश्न है हमारा मित्रों, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। पाकिस्तान के बंटवारे के बाद में जिस क्षेत्र से अम्बेडकर जी का चुनाव होता है वो पाकिस्तान में चला जाता है, ये सीट यहाँ से खाली हो जाती है, तो अम्बेडकर जी को बम्बई से निर्वाचित करके संविधान सभा में लाया जाता है। तो अगर ऑप्शन में अगर आपके बम्बई भी होता है तो आप उस बम्बई को भी टिक कर सकते हैं अगर पश्चिम बंगाल नहीं है। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। 9वां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। 10वां प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। तेरहवां प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो 11 दिसंबर 1946 को बनाए जाते हैं। ठीक है। 14वां प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। 15वां प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु कितनी समितियां नियुक्त की थी?
13 समितियां नियुक्त की थी। संविधान संविधान सभा ने संविधान के कार्यों के लिए विभिन्न संविधान के विभिन्न कार्यों के लिए कई समितियां गठित की थी। इन समितियों ने प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष रखती थी। प्रारूप समिति इन प्रस्तावों पर विचार करती थी और संविधान का प्रारूप तैयार करती थी। फिर इस प्रारूप के संविधान पर भारतीय लोगों के द्वारा चर्चा होती थी। ठीक है, इतना आपको याद में रखना है। 16वां प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के बारे में भी आप सुन लीजिए थोड़ा सा, ये महत्वपूर्ण समिति है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। इसमें 7 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? भीमराव अंबेडकर जी जो अध्यक्ष थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। इन्होंने बीएल की जगह ली थी। किसकी ली थी? बीएल की जगह ली थी। बीएल साहब की तबीयत खराब हो गई थी। टीटी कृष्णाचारी जो डीपी केतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली गई थी। ठीक है, डीपी केतान की मृत्यु हो जाती है तो टीटी कृष्णाचारी को बना दिया जाता है। इतना आपको प्रारूप समिति के बारे में याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर। 19वां प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसको आपको याद में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। चुनाव का जो समय रखा गया था वो 1951-52 के बीच में रखा गया था। तो 1950 से 1951-52 के बीच में यही संविधान सभा संसद के अंतरिम संसद के रूप में काम करती है। इतना भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में उपस्थित कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 लोगों ने। टोटल लोग कितने थे ये आपको कमेंट में बताना है उस टाइम पर। संविधान सभा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा द्वारा कितना समय लिया गया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतना समय लिया गया था। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। 114 दिन का विचार विमर्श हुआ था। इसके निर्माण में 60 लाख रुपए का खर्चा भी आया था। ये भी आपको याद रखना है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या क्या थी? 15।
लेकिन हस्ताक्षर दोस्तों 8 महिलाओं ने किए थे। ठीक है, संविधान सभा में संविधान पर 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। किसने संविधान सभा में ये कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधी विरोधाभास के जीवन में प्रविष्ट हो रहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ये CDS के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 के।